हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बना से। मैं आज आप लोगों को हमेशा खुश रहने के 4 नियम बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से। ध्यान से सुनना, उसे समझना कि इस कहानी से आप क्या सीखें और क्या सीख सकते हैं। माय डियर्स, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था और वह व्यापारी अपने पिताजी के बताए हुए 4 नियमों पर हमेशा चलता था। जो उसके पिताजी ने उसको 4 मंत्र दिए थे, उसी 4 मंत्र पे वो अपना डेली का रूटीन बना रखा था। काफी समृद्ध था, खुश था, हेल्दी था, स्वस्थ था और दौलतमंद था। उसका नाम था, इज्जत था, शोहरत थी, मार्केट में, समाज में एक स्टेटस उसका था। माय डियर्स, काफ़ी दिन बीतते गया। वह सोचा कि अब शायद मैं तो अब मृत्यु के करीब आ रहा हूँ, मेरी शरीर अब बुजुर्ग हो चुका है, तो मैं ऐसा करूँ कि यह ज्ञान, यह बिजनेस मैं अपने बेटे को सिखा दूँ ताकि आगे चल के वो बिजनेस कर सके, उससे कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अपने बेटे को एक दिन बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पिताजी ने हमको 4 बातें बताई थी, उसी 4 बातों को हम फॉलो करके आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम्हारे सामने हैं। उन्होंने कहा, पिताजी बताइए। पहली बात उन्होंने रखी कि बेटा जब भी बिजनेस के लिए निकलना, अपने दुकान के लिए निकलना, तो छाँव में जाना, छाँव में आना। उन्होंने कहा, जी पिताजी। और दूसरी बातें उन्होंने कही कि घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगा देना। तीसरी बातें उन्होंने बताई कि जब आपको भूख लगती है तो भोजन को मीठा करके ही खाना। और चौथी बातें उन्होंने कही कि पत्नी को हमेशा बांध के पीटना। हालांकि कड़वा है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा लास्ट में कि इसका क्या तात्पर्य है। माय डियर, से 4 बातें अपने बच्चे को उन्होंने बताया और ये उम्मीद रखा कि मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बेटा समझदार है, इस बातों को समझेगा और इसको पॉजिटिव वे में लेगा और इससे सीख लेके जीवन में आगे बढ़ेगा। कभी इसको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिताजी उसके एक्सपायर कर जाते हैं, स्वर्गवास उनका हो जाता है। फिर उसके बाद उस बेटे को याद आती है अपने पिता की बातें कि हमारे पिता ने हमको 4 बातें बताई थी। पहला कहा था कि अगर दुकान के लिए निकला, बिजनेस के लिए निकलना, तो छाँव में जाना, छाँव में आना। माय डियर, दुकान से लेके घर तक टेंट लगवा दिया, पैसा बहुत था। दूसरी बातें उन्होंने कहा था, घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगा देना, यानी घेराव कर देना, तो चमड़े की दीवार खड़ा करा दी। तीसरी बातें कहा था, भोजन को हमेशा मीठा करके खाना, तो घर में मीठा मीठा ही खाना बनवाने लगा। चौथी बातें, पत्नी को हमेशा बांध के मारना, तो पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, न्यास का मारपीट करने लगा। इस प्रकार से माय डियर्स उसका जीवन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, परेशान होने लगा। उसके यहाँ लोग आने बंद हो गए, लोग कम आने लगे, घर कोई नहीं आता था, घर महकने लगा, बिजनेस उसका डूबने लगा, दुकानदारी उसकी खत्म होने लगी, उसके अंदर रोग उत्पन्न होने लगे, मीठा खाने से बहुत सारी बीमारियां उसके शरीर में पैदा होने लगी, वैद्यों का आवागमन उसके घर में होने लगा। धीरे धीरे पैसा सब खत्म होने लगा और एक दिन ऐसा समय आया माय डियर्स कि उसका गरीबी हालत हो गई, निर्धन हो गया, एक तरीके से बर्बाद हो गया। स्त्री उसकी छोड़ के मैके चली गई, रोग बहुत सारे घेर लिए, सारा बिजनेस खराब हो गया, परेशान हो गया, हताश हो गया। तब किसी ने बताया कि फला जगह पर एक बाबा रहते हैं, बाबा के पास आप जाओ और वो आपको उपाय बताएंगे। बाबा के पास गया, सारी बातें रखा उनके सामने। बाबा ने कहा, अरे ये तो आपके पिताजी ने संसार का सारा ज्ञान ही आपको दे गया और आप इसे सीख नहीं पाए। बोले, क्या बात कर रहे हैं, हमें तो लगा हमारे पिताजी ने वो गलत सिखा गए, ये 4 ऐसी बातें दे गए जो हम निर्धन हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहा, नहीं बेटा, आपके पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई। पहला बोला था, छाँव में जाना, छाँव में आना। इसका मतलब है कि जब बिजनेस के लिए निकलना, तो सूरज उगने से पहले अपने दुकान पहुंच जाना
और दिन भर काम करना और उधर सूरज डूबने के बाद आना। जब ये बातें सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, इतनी बड़ी बातें हमारे पिताजी ने कहा और हम समझ नहीं पाए, हम बहुत बड़ा मूर्ख थे, हम बहुत बड़ा अज्ञानी थे। दूसरी बातें थी कि घर के चारों तरफ बाड़ लगा देना, वो भी चमड़े का। उन्होंने कहा बेटा इसका अर्थ ये है कि आप अपने घर में कोई जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली इस तरीके के जानवर आप पालो ताकि वो आपके घर की सुरक्षा करेगा। सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा है तो हम बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं जो हम समझ नहीं पाए। कहा अच्छा गुरुजी ये मीठा खाने का क्या मतलब? बोले ये मीठा खाने का तात्पर्य है कि जब आपको खूब भूख लगती हो, आपकी शरीर एकदम भूख से तड़प रही हो, फिर आप भोजन करोगे तो वह भोजन आपके शरीर में लगेगा और उस भोजन का पॉजिटिव असर होगा, अच्छे से पाचन होगा, आपका शरीर बलवान होगा, दिमाग मजबूत होगी, सोच सही पाओगे आप। कहा ये चौथी बात पत्नी को बांध के मारने का। बोला वो मारने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम उसे पीटो, मारने का या प्रताड़ना करने का तात्पर्य है कि जब कोई स्त्री जब तक वो संतान न उत्पन्न कर ले, जब तक उसके पास कोई संतान न हो, तब तक उसको आप डांट फटकार न लगाओ। क्यों? क्योंकि जब उसकी संतान उसके पास हो जाता है तो एक बार पति को वो छोड़ सकती है, लेकिन अपने संतान को नहीं छोड़ सकती, अपने औलाद को नहीं छोड़ सकती। इसलिए आप उसको तब डांटो, तब उसको आप समझाओ जब वो एक बच्चे की मां बन जाए। बोले तो बहुत बड़ी ज्ञान है। कहा गुरुजी हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, हम बहुत बड़ा मूर्ख थे, हम अज्ञानी थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। गुरुजी ने कहा जाओ बेटा इस ढर्रे पर आप चलो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो वहां से उठा, तुरंत अपने घर ससुराल गया, अपने पत्नी से क्षमा मांगा, अपने पत्नी को लेके आया घर पे और चमड़े की बाढ़ हटाया और सारी चीज़ों को फिर से वो करना चालू कर दिया, फिर से अपना जीवन सुख में बिताने लगा। तो माय डियर्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या हमें सीख मिली? इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, माय डियर्स आप एक सिद्धांत के अंतर्गत रहिए, आप एक नियम के अंतर्गत रहिए। सुबह में जल्दी उठिए, अपने काम को जल्दी करिए, पूरा दिन काम करिए, ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए और घर पे अपने किसी एक जानवर को पालिए, चाहे वो गाय भैंस के रूप में हो, चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो। गाय भैंस है तो हमें क्या देती है? हमें दूध घी मक्खन अन्य चीज़ें देती हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, उससे हमारा इन्वायरमेंट भी दूषित नहीं होता है। अगर हम कुत्ता पालते हैं तो वो हमारे घर का रखवाली करता है, सुरक्षा के रूप में रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप उस चीज़ को समझो कि किस चीज का हमारे जीवन में इस्तेमाल है, यूज है, फायदा है। किसी स्त्री को हम इस बात से तो हालांकि सहमत नहीं है कि स्त्री को बांध के मारो, पहले जमाने के लोग ऐसा करते थे। बातें हैं, ये कहानियां हैं, इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, हकीकत पे मत मानिएगा। लेकिन एक सीख लेने की बात है कि वास्तविकता यही है कि जब तक स्त्री एक बच्चे की मां नहीं हो जाती तब तक वो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं बढ़ती या उसके अंदर सहनशीलता नहीं बढ़ती। वो मजबूर होती है, थोड़ा उसको ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे की भविष्य क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इसलिए वो अपने बच्चे के कारण कहीं छोड़ के आपको नहीं जाएगी या आपको प्रताड़ित नहीं करेगी या परेशान नहीं करेगी। तो माय डियर्स, अगर इस स्टोरी से आपको थोड़ा बहुत भी सीख मिली हो, इस स्टोरी से आपको कुछ ज्ञान मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, उम्मीद भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और हमें उम्मीद भी है। तो माय डियर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए और मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।